प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं ओपी शर्मा ज्योतिषाचार्य नई वेद्या ज्योतिष परामर्श केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के ज्योतिष ज्ञान के इस कार्यक्रम में हमारा आज का विषय है एक्सीडेंट योग, दुर्घटना योग। जैसे कि आप जानते हैं अधिकांशतः वाहनों से दुर्घटना हो जाती है और उसमें अंग भंग हो जाता है, कई बार मृत्यु भी हो जाती है, खून बह जाता है, वाहनों को भी नुकसान होता है और स्वयं को भी भारी नुकसान होता है। हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है और कई बार तो स्थायी अपंगता हो जाती है। तो आइए हम समझते हैं कि कुंडली में, जन्म कुंडली के माध्यम से कैसे समझें हम कि फला जातक की कुंडली में एक्सीडेंट के योग हैं। एक्सीडेंट के योग होने पर हम इतना ही कर सकते हैं कि वाहनों को सावधानी से चलाएं और चोट चपेट एक्सीडेंट से बचने के पूरे प्रयास करें। तो हम समझें कि कुंडली में जो छठा भाव होता है वो एक्सीडेंट का होता है। छठा भाव जो है ऋण का होता है, रोग का होता है, शत्रु का होता है, रुकावटों का होता है, बाधा, हिंसा, दुर्घटना, कोर्ट कचहरी, हाउस ऑफ कंपटीशन का भाव होता है। तो दुर्घटना हम छठे भाव से ही देखते हैं। अब 12th हाउस लॉर्ड जो है वो 12th हाउस जो है वो व्यय का है। व्यय, हानि, गुप्त शत्रु, आत्महत्या, कारावास एवं अस्पताल का भाव जो है वो 12वें भाव एवं अलगाववादी भाव, इसके स्वामी को अलगाववादी भी बोला जाता है, कहा जाता है। 6th हाउस छठे भाव, 8वां भाव, 12वां भाव, ये त्रिक भाव है। अब और चौथा भाव एवं चौथे भाव का स्वामी, इससे हम वाहन देखते हैं। चौथे भाव एवं चौथे भाव का स्वामी यदि पीड़ित हो और कारक शुक्र भी पीड़ित हो तो दुर्घटना, वाहन दुर्घटना के अवसर बन जाते हैं। वाहन दुर्घटना के लिए 4th हाउस लॉर्ड एवं शुक्र पर यदि पाप प्रभाव हो तो दुर्घटना के योग बनते हैं। ये चीज़ें हमें षष्ठ्यांश कुंडली D6 एवं D30 भी देखना चाहिए। D6 बाधाएं, रुकावटें एवं त्रिशांश, इसमें भी जो अरिष्ट है वो देखते हैं। दुर्घटना के जो कारक ग्रह है वो मंगल है। मंगल अग्नि तत्व, शत्रु में वृद्धि, शस्त्र, ब्लड आदि का कारक। दुर्घटना में ब्लड भी निकलता है, चोट लगती है। तो चोट चपेट एक्सीडेंट आदि के लिए हम ब्लड, खून खराबा आदि मंगल है। शनि अशुभ ग्रह है, अपंगता का कारक है, नशीली वस्तुओं का कारक है और विरक्ति का कारक है, वैराग्य का कारक है, दुख उदासी का कारक। राहु छाया ग्रह है, अचानक फल देता है, विस्फोट करता है। बिजली से आदि से जो भी दुर्घटनाएं होती है उसमें राहु की भूमिका हो सकती है। केतु भी छाया ग्रह है। 8th हाउस में केतु एक्सीडेंट, सुसाइड का योग बना देता है। चंद्र जलीय ग्रह है, 8th हाउस में हो तो जल में डूबने से मृत्यु हो जाती है। एवं चंद्रमा मन का भी कारक है। यदि चंद्रमा पाप प्रभाव में हो तो जातक का जो मन है वो विचलित होता है, पीड़ित होता है, मानसिक रूप से परेशान होता है। 3rd हाउस तीसरा भाव जो तीसरा भाव होता है वो साहस पराक्रम का होता है, गति का होता है। छोटी यात्राएं भी इससे देखते हैं, खेलकूद इससे देखते हैं और ये 8वें से 8वां भी होता है। अब 9वां भाव धर्म, त्रिकोण, लंबी यात्राएं, यदि ये पीड़ित हो तो धार्मिक यात्राएं करते समय दुर्घटना हो जाती है। लग्न से या 2nd हाउस से में राहु या मंगल हो, लग्न में हो या 2nd हाउस में, द्वितीय भाव में राहु या मंगल हो, 3rd हाउस में मंगल या शनि की युति, या छठे या 12वें भाव में शनि या मंगल की युति, छठे हाउस में 12वें में शनि मंगल अलग अलग भी बैठे हों, 8th हाउस में मंगल प्लस शनि एक साथ बैठे हों, या द्वितीय भाव में मंगल 8th हाउस में शनि बैठे हों। लग्नेश द्वितीय भाव, द्वितीयेश, तृतीय भाव, तृतीयेश, 8वां भाव है उसका स्वामी त्रिक भाव में
जब शनि मंगल या राहु का प्रभाव हो, पाप प्रभाव में हो, तो एक्सीडेंट के योग बनते हैं। शनि मंगल एवं चंद्र दूसरे, चौथे या 10वें हाउस में हो, वो पाप प्रभाव में हो, वो 4th हाउस 10th हाउस में पाप प्रभाव भी हो, तो दुर्घटना का योग बनता है। दशा हमें देखना पड़ती है। दशा हमेशा अशुभ भावों की दशाएं हो, जैसे त्रिक भावों के स्वामियों की दशा हो, या मारक जो भाव है उसकी दशा अंतरदशा हो, तो उसमें ये घटनाएं दुर्घटनाएं होती हैं। चौथे, छठे, 8वें, 12वें भाव भी प्रभावित हो रहे हों। दशा हमेशा अशुभ ग्रहों, अशुभ भावों की दशाएं हों, त्रिक भावों, मारक भावों, 22वां दृष्टांत, 64वां नवांश की हो, पाप ग्रहों की दशा हो, तो ये स्थिति बनती है। अब इन ग्रहों पे यदि गुरु की दृष्टि हो, शुभ प्रभाव आता हो, तो ये जो योग है ये भंग हो जाता है, दुर्घटनाएं नहीं होगी। यदि शनि मंगल पे गुरु की भी दृष्टि आ रही हो, या शनि पे गुरु की दृष्टि आ रही है, मंगल पे गुरु की दृष्टि आ रही है, ये चौथे भाव पे गुरु की दृष्टि आती है, ये छठे पे, 8वें, ये 12वें में जब गुरु की दृष्टि आती हो, तो दुर्घटना के योग टल जाते हैं। तो इस तरह से ये एक्सीडेंट योग के बारे में बताया गया। ऐसे समय में हमें जो भाव, जो ग्रह दुर्घटना के लिए जिम्मेदार कुंडली में देखे जाते हैं, उनके हमें मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि ये ग्रह कारक हो तो हमें इसके रत्नों का भी धारण करना चाहिए, और अकारक ग्रह होने की स्थिति में इनके दान भी हम कर सकते हैं। तो इस तरह से ये एक्सीडेंट के योग बताने का प्रयास किया गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ये लगता है इन्फॉर्मेटिव, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पूरा देखा इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।